रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटाओगे तो ये क्या आ गया a प्लस बी। क्लियर ना? इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, कॉस 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में होती है 0 डिग्री। वैल्यू पुट करोगे तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 0, तो c की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मान लो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, मैंने कुछ जनरल रिजल्ट दिए हैं 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 होगा तो हमने पढ़ा है, आगे पढ़ोगे, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रिजल्ट हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब चेक करो ये किसका होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है और b माइनस ए का भी होल स्क्वायर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो आता है a माइनस बी का मॉड। इसका अंदर समझ में आ रहा है? जब यहां पे तुम इसको सॉल्व करोगे तो मैंने क्या बोला, या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना या फिर b माइनस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या तो ये बन सकता है अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन सकता है, या अंडर रूट b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हो सकता है a माइनस बी बने या फिर b माइनस ए बने, तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को वहां पे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है कि नहीं? तो जब मैं दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहा हूं तो रिजल्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, रिजल्टेंट डिपेंड कर रहा है उनके बीच के एंगल पे, है कि नहीं? अगर मैंने तुमसे बोला कि दो वेक्टर्स हैं और मान लो उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, अगर एंगल 60 डिग्री है तो c की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 60 कितना होता है? तो ये तुम्हारा उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने बात करी है किसकी, वेक्टर के एडिशन की, और हमने दो लॉ डिस्कस किए। एक हमने बात करी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, और दूसरी हमने बात करी किसकी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। इस लॉ के थ्रू, इस लॉ की लिमिटेशन क्या है, इस लॉ की लिमिटेशन है कि इस लॉ के थ्रू हम केवल दो ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। समझ में? एनालिटिकल मेथड में हमने बात करी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की, लेकिन इस लॉ की लिमिटेशन क्या है, इस लॉ को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस लॉ को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमें केवल दो वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब तुम लोगों को याद होगा जो फर्स्ट लेक्चर था मेरा, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुमसे पूछा था वहां पे कि एक ब्लॉक रखा हुआ था, ब्लॉक पे एक मैंने फोर्स अप्लाई किया था 3 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स मैंने अप्लाई किया था 4 न्यूटन का। और वहां पे उस डायग्राम में मैंने तुमसे पूछा था कि इस ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है। देखो याद है कि नहीं याद है? जो फर्स्ट क्लास थी वहां पे मैंने ब्लॉक के ऊपर 2 फोर्स लगाए थे, और मैंने तुमसे पूछा था कि ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो टोटल का मतलब है कि मुझे फोर्स को क्या करना है, वहां पे ऐड करना है, यहां पे मुझे ऐड करना है। अब जब मैं दो वेक्टर्स को, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जब मैं दो वेक्टर्स को ऐड करने जाऊंगा तो रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। अब बताओ थीटा की कुछ वैल्यू दी है क्या? नहीं। थीटा की वैल्यू अगर नहीं दी है इसका मतलब है कि मुझे सभी केस कंसिडर करने हैं, मुझे वो सभी केस कंसिडर करने हैं जो 0 से लेके 180 डिग्री बीच में होंगे। तो अब सबसे पहला केस क्या है, मान लो अगर थीटा की वैल्यू 0 होती, अगर थीटा की वैल्यू 0 होती तो रिजल्टेंट फोर्स 3 + 4 7 न्यूटन था। मान लो रिजल्टेंट को मैं FR से डिनोट कर रहा हूं, जैसे यहां डिनोट किया था C से। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती तो
तो मैं बोलता रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो रहेगा वो हो जाएगा वहां पे ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 न्यूटन। इसका मतलब है कि जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो एंगल कुछ भी नहीं गिवन है, एंगल कुछ भी नहीं गिवन है। इसका मतलब है कि मुझे 0 से लेके 180 तक सभी केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि जब मैं 4 और 3 को ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन तक पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए मैंने तुमसे फर्स्ट क्लास में बोला था कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, अभी तक हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे कि 4 + 3 क्या है 7 है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि 4 + 3 को ऐड किया तो हो सकता है रिजल्ट 1 न्यूटन आ जाए, हो सकता है रिजल्ट 7 न्यूटन आ जाए, या हो सकता है रिजल्ट 1 न्यूटन से लेके 7 न्यूटन के बीच में कुछ भी आ जाए। क्योंकि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं रिजल्ट हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, रिजल्ट हमारा डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो ये जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है इसका डेरिवेशन तुम्हें करके देखना है। जो तुम लोग के 11th के कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें डेरिवेशन पूछा भी जाता है। तो अभी तुम लोगों को करना क्या है, जो भी बुक या मॉड्यूल दिया गया है उसमें वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, साथ में तुम्हें देखना है वहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर बाद में देखना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अभी कोई न्यूमेरिकल ट्राई नहीं करना है, अभी केवल इतनी थ्योरी को रिवाइज करना है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो वहां पे बताऊंगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे कैसे। क्लियर? अभी न्यूमेरिकल कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, अभी केवल जो भी थ्योरी मैंने डिस्कस करी है उस थ्योरी को तुम्हें केवल वहां पे क्या करना है, रिवाइज करना है। क्लियर? तो इतना नोट डाउन कर लो वहां पे।